बजट को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है तो वहीं बजट को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बजट को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। से नहीं होता, जाति जनगणना करने के लिए जितना अमाउंट रखना था उसका भी उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया। युवाओं की मांग थी जो पक्की सरकारी नौकरी का प्राइवेट सेक्टर में और दूसरे सेक्टरों में, और हम भी वायदा किया था वो एक प्रोग्राम वो कॉपी कर लिए है, उसको दूसरा नाम उन्होंने दिया क्या इंटर्नशिप। तो हम ये तो उससे ज्यादा पैसा देकर वो स्कीम को बनाना चाहते थे। तो हमारा एक कट एंड पेस्ट बोलते ना, तो वो उन्होंने किया है। तो सारे देश महंगाई से तड़प रहा है, उसके लिए क्या स्टेप आप उठाने वाले हैं, क्या कदम उठाएंगे वो कंट्रोल करने के लिए, उसका कोई जिक्र इसमें डिटेल तरीके से आपने नहीं कहा। और ऐसा लग रहा है कि मध्यम वर्ग से भी वो दुश्मनी ले रहे। अब तक तो मध्यम वर्ग को कुछ ले देकर अपने साथ रखे थे, शायद उनके ऊपर भी गुस्सा है। वो मध्यम वर्ग को, गरीबों को, अति पिछड़ों को सब पीछे डाल दिया है। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। लेकिन जो वो तो ठीक है, किसी को मिल रहा है तो ठीक, लेकिन जहाँ जरूरत है, मैं उदाहरण के तौर पर करता हूँ कि हमारा एरिया मोस्ट बैकवर्ड है, हैदराबाद, कल्याण कर्नाटका हैदराबाद, वहां पर उसको संविधान ने स्पेशल स्टेटस दिया है। वहां पर पैसे की जरूरत है, वहां पर पहले से हमको स्पेशल अमाउंट होना चाहिए, ये हमारे सरकार की मांग है वहां से। वो भी उन्होंने इसको निगलेक्ट किया, उसके बारे में कोई उन्होंने एक लफ्ज भी इसमें नहीं है। ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने दो मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और दो मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर ये बजट किसके लिए है अब बाद में मालूम होगा, क्योंकि एक तो हमने बोला कि दो लोगों के खुशी के लिए ज्यादा है, और वो उनकी हमेशा क्या है, प्रॉमिसेस तो बहुत है उनके, लेकिन काम कुछ नहीं होता। एक आप ऐसा, एक तो इनके 10 साल के बजट में हमको बताइए कि जैसा मनरेगा जैसा प्रोग्राम हमने किया, फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया, हेल्थ मिशन का काम हमने किया, और राइट टू एजुकेशन का काम हमने किया। ये 10 साल में सारे जनता के लिए, बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम, ऐसी सारी चीजें हमने 10 साल में करके सारे जनता को समान दृष्टि से हमने किया। अब ऐसा बताओ आप किसको, लास्ट टाइम इन्होंने करोड़ों मकान बनाने का आश्वासन दिया, आवास बना, उसमें अभी भी 50% भी नहीं हुआ, और आगे अब बनाने का आश्वासन तो दिए हैं, तो जब छत मिलेगा तभी लोग याद करेंगे उनको। अब फिलहाल तो वो शायद, मैं तो समझूंगा कि वो जो भाषण करते हैं, और मोदी जी पहले की गारंटी तो कुछ नहीं दिए, तो अब इसमें अपने गारंटी की बात नहीं की है उन्होंने। इलेक्शन में के पहले किए
गारंटीज की बात। अब इस बजट में तो उनकी गारंटियां दिख रही नहीं, सब छुप गई। तो एक मोदी साहब हमेशा उनको आदत है झूठ बोलने की, तो इसीलिए मैं कभी और मौका मिला तो बोलूंगा उनके 10 बड़े झूठ कैसे हैं वो मैं बताऊंगा। सर, एक बड़ी बात इसमें ये है कि जो कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनके सांसदों ने पार्लियामेंट के बाहर निकल के ये कहा कि उनके राज्यों को नेगलेक्ट